ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड चुनाव कवरेज को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। इस दौरान हमारे उत्तराखंड रेजिडेंट एडिटर पवन लालचंद ने लालकुआ में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। चुनाव प्रचार को अब थोड़ा सा वक्त बचा है और आज लगातार जिस तरह से हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कवर किया खटीमा में, अब हम लालकुआ में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत जी की 3 जनसभाएं हमने कवर की हैं। हरीश रावत लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि चुनाव जनता बनाम भाजपा का चुनाव। रावत जी, आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चुनाव जनता बनाम भाजपा का चुनाव है, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है? मैंने पहली बार ऐसा वातावरण देखा जिसमें जनता कई प्रकार के ढेरों सवालों के साथ सत्तारूढ़ दल के सामने खड़ी है। और जिस तरीके से 5 साल सरकार चली है, जनता और उत्तराखंड दोनों अपने को बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। चोट लगी है, लोग घायल हैं। वो भाजपा को अब विदा करना चाहते हैं और इसलिए ये चुनाव जनता बनाम भाजपा है। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से पहले भी कह चुका हूँ, जब मैंने पहला राउंड सारे उत्तराखंड का पूरा किया भ्रमण का, तो उसके बाद मैंने इनसे कहा कि तुम तो विपक्ष के रूप में एक माध्यम हो। जैसे कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू तो निमित्त है, बाकी तो काम मैंने कर दिया है, तू धनुष उठा, बाहर चला, अपना कर्तव्य कर। कांग्रेस के लोगों को अपना कर्तव्य करना है, बाकी जनता तय कर चुकी है, उत्तराखंड के लोग तय कर चुके हैं और भाजपा की विदाई तय है। आप तो पूरे उत्तराखंड को घूम रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में प्रचार कर रहे हैं, लालकुआ के अलावा भी। क्या माहौल किस तरह का देख रहे हैं? क्या माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है? जी। मैंने पहली बार इतना उत्साहपूर्ण वातावरण वाला चुनाव देखा। मैं जब 2009 में हरिद्वार लड़ने के लिए गया था तो इसी तरीके का वातावरण था। और कल जब मैं हरिद्वार ग्रामीण में चुनाव प्रचार में निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ 2009 कैंपेन ट्रेल। लोग अनगिनत हालत ये हो गई कि भोजपुर में मैंने 400 नाम पुकार दिए, तब भी लोग पर्चे देने में थे कि मेरा नाम पुकारो, मेरा नाम पुकारो, मेरा नाम पुकारो। और अनंतगत्वा मुझको हेलीकॉप्टर छोड़ करके तीसरी मीटिंग के लिए बाय कार आना पड़ा और रात हरिद्वार रहना पड़ा। ये तो आपका कनेक्ट है, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों से सीधा कनेक्ट करते हैं, मंच से आप लोगों को पहचान भी लेते हैं। लोग इसीलिए लोगों में आपको लेकर एक दीवानगी भी खास तरह की दिख जाती है। लेकिन हरीश रावत जी, आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारे खनन प्रिय है। 3 मुख्यमंत्री क्यों हटाए लोग बता नहीं पा रहे। मैंने 3 आपकी जनसभा कवर की, सब में आप यही मुद्दे उठा रहे कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, कोई नहीं बता पा रहा। और जो आज मुख्यमंत्रियों ने रेता बेच दिया, खनन कर दिया, सारी नदियों का सीना चीर दिया, क्यों आप बार बार खनन प्रिय मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को? वैसे वो सपूत हैं, वो राजनीति के एक मंत्र को गर्व से ही सीख के आए हैं, जो मौका मिला है माल बनाओ, वक्त पर काम आएगा। और गलती उनकी भी नहीं है। भाजपा ने जिस व्यक्ति को 3 साल तक राज्य मंत्री बनने के लायक नहीं समझा, उनको मुख्यमंत्री का पद दिया और वो भी अंतिम प्रहर में दिया। और उसको लेकर के सीनियर लीडरशिप राज्य की सारी नाराज बैठी थी। तो उन्होंने कहा भाई एक सरल काम है, खनन करो, माल बनाओ। तो नदी, नाले, गाड़, गधेरे इतनी बेरहमी से कभी नहीं नोचे गए जिस बेरहमी से आज श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में नोची जा रहे हैं। और कोई भी पर्यावरण प्रेमी दुनिया का आकर के देख सकता है, आज उत्तराखंड घायल है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हटाए गए और जिस प्रकार से अब भाजपा कह रही है कि हमको बहुमत मिला है, हम 3 बनाए या 10 बनाए, आप एक सवाल, बड़ा सवाल है कि आप लोकतंत्र में हैं या आप राजतंत्र में हैं। यदि लोकतंत्र में है तो जनता को ये जानने का हक है कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया क्यों बनाया और हटाया तो क्यों हटाया। एक बेचारे को तो मालूम ही नहीं पड़ पाया कब उसका विवाह हुआ, कब वो विधवा घोषित हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। और ये सिद्ध करता है कि 5 साल किस तरीके की गवर्नमेंट चली यहाँ।
कई जो सिलेंडर 500 के अंदर वाला जो कांग्रेस ने नारा दिया, क्या इसी ने बीजेपी को मजबूर किया? एक हफ्ते बाद वो मैनिफेस्टो लेकर के आए, वो कह रहे हम भी 3 सिलेंडर फ्री देंगे, आप लोगों ने कहा हम 4 लाख नौकरियां देंगे, वो कह रहे हम 24,000 नौकरियां देंगे। बीजेपी ने यही 2017 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम सारे पद भर देंगे 6 महीने में। लोकायुक्त अब गायब हो गया है, बहुत मैनिफेस्टो में SC ST को लेकर भी इस बार देखने को नहीं मिला है। पहली बार यह है कि लोकायुक्त भाजपा की प्राथमिकता थी, मगर लोकायुक्त देने का काम हरीश रावत ने किया। मैंने लोकायुक्त चयनित किया, नेता विपक्ष से भी सहमति करवा के गवर्नर के पास भेजा, लेकिन दिल्ली लोकायुक्त से इतना घबराई हुई थी कि यदि लोकायुक्त बनेंगे तो लोकपाल भी बनाना पड़ेगा। तो दिल्ली के दबाव में उत्तराखंड का लोकायुक्त अब भी राजभवन में दम तोड़ रहा है। सरकार मिलेगी, उस लोकायुक्त को बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। दूसरी बात जो आपने अभी कही कि सिलेंडर के दामों इनको लेकर के, केंद्र सरकार की पॉलिसी है, गलत आर्थिक नीतियों के परिणाम है कि आज गरीब और गरीब हो रहा है। हमारा सबका पैसा निकल रहा है, चंद परिवारों की जेब में जा रहा है। क्या बात है, सारा हिंदुस्तान गरीब हुआ, पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की घटी, लेकिन अंबानी अडानी सहित 10,000 लोगों की इनकम कई गुना बढ़ गई। क्या ये सवाल आम हिंदुस्तानी के दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है? ये गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है और आज आदमी की कमर टूट चुकी है। इसलिए हमने बहुत हिम्मत करके, बहुत गणित निकाल करके, बड़ी माथापच्ची सी करके कि जब मैंने आश्वस्त किया उनको कि मैं इतने संसाधन पैदा कर लूँगा, इतना बजट जुटा लूँगा कि ये सब्सिडी दे सकते हैं, तब पार्टी ने 500 रुपये के पार नहीं होने देने वाली बात को कहा। और इसीलिए हम कह रहे हैं लाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा, 500 रुपये के पार हम महिला के खाते में सब्सिडी डालेंगे। आखिरी सवाल रावत जी, क्या जैसे अब मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा कि अब की बार 60 पार, यानी वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 60 पार जाएगी। कांग्रेस में आप क्या जमीन पे देख रहे हैं, नंबर 1? और जिस तरह का जो माहौल बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का फिर मैजिक चल जाएगा, तो आप कितना कॉन्फिडेंट है कि इस बार अब मैजिक नहीं चलने वाला? 14, 17, 19 बहुत हो गया। ये मैजिक व्यक्तित्व का नहीं था, ये मैजिक था शमशान कब्रिस्तान के नारे का। और लोगों ने 2070 में उनके कहने पर, 2019 में उनके कहने पर वोट दे दिया। मगर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आज सवाल पेट का है, महंगाई का है, बेरोजगारी। हर दूसरे घर में उत्तराखंड के 2 बेरोजगार बैठे हुए हैं। कुशासन, कोरोना काल में देश के अंदर प्रतिशत वाइज दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हमारे भाई बहन मरे। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, चिकित्सा व्यवस्था चौपट है। तो ये कोई मैजिक नहीं चलने जा रहा है, सिंपल मैजिक है, जनता के सवालों का मैजिक, वो चलेगा। हाँ, नारा गढ़ने में भाजपा माहिर है, हम तो उनके जैसे हैं नहीं। हम तो हाथ जोड़ करके लोगों से कह रहे हैं, हे भगवान यदि खुश हो तो इतना बहुमत दे देना हमको कि दिल्ली वाले कुछ गड़बड़ भी करना चाहे तो 5 साल सरकार चला ले। हम 2016 से डरे हुए हैं। इनका थैला आता है और बेतहासा खोल करके विधायकों को खरीदता है, तो हम उससे जरूर जरा सा डरे हुए। इसलिए हम चाहते हैं, हमने कहा भाई इतना दे देना, काम चलाए। हम तो कबीरदास के भक्त थे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए। तो हम तो उस भाव के लोग हैं। और इस समय मैं एक बात ज़रूर इस दिशा में कहना चाहूँगा, जब भाजपा के लोग कहते हैं कि होंगे 60 के पार, तो सड़क पर चलने वाला आम आदमी, रेहड़ी पटरी वाला, घर में सुनने वाला व्यक्ति कहता अब के करेंगे तुमको तड़ी पार। यानी किस तरह से खास अंदाज में हरीश रावत जी जवाब दे रहे। कैमरे से विभू कांडपाल के साथ पवन लालचंद, लालकुआ, देहरादून, उत्तराखंड।